नमस्कार। माहौल क्या है में हम एक बार फिर जहांगीरपुरी से हाजिर हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का माहौल दिखाऊंगा। देखिए ये कुशल चौराहा है, इसके चारों तरफ आप देखिए मीडिया का जमावड़ा है और पुलिस का जमावड़ा चारों तरफ है। परसों आज के 48 घंटे पहले हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकली। 3 शोभा यात्राओं में से 2 ठीक ठाक निकल गई और तीसरी आधी निकली और वहीं मस्जिद के पास पथराव हो गया और उसके बाद यहाँ के हालात सांप्रदायिक तनाव के हो गए। ये मेरे दाहिने तरफ जो है ये सेक्टर ब्लॉक सी है और मेरी बाईं तरफ जो है वो ब्लॉक जी है। दाहिनी तरफ जो मैंने आपको दिखाया उधर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और सेक्टर जी से हिंदू आबादी ज़्यादा है। इस चौराहे पर पथराव हुआ और इसके पीछे हुआ, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतनी पुलिस होने के बावजूद आज एक आरोपी के घर या एक संदिग्ध के घर जब इन गलियों में पुलिस गई तो पुलिस के ऊपर आज भी पत्थर फेंके गए। 1-2 पत्थर ही सही लेकिन फेंके गए। इतनी धृष्टता आज भी है। मैं जहांगीरपुरी में आज ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये किसी साजिश का हिस्सा है, साजिश है, इसकी तैयारी पहले से की गई थी या फिर ये स्पॉन्टेनियस हुआ। हनुमान जयंती और अजान को लेकर के पिछले कुछ दिनों से सियासी दल जिस तरह के माहौल बनाने में लगे हुए हैं उसकी वजह से ये माहौल बिगड़ा या इसकी तैयारी पहले से की गई थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ये कहना है कि मस्जिद पर कोई भगवा झंडा फहराने की पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने की कोई कोशिश नहीं की। सोशल मीडिया पर इस तरह की जो बातें चल रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। दिल्ली पुलिस ने 14 क्राइम ब्रांच की टीमें बनाई हैं जिसमें सारे एंगल से जांच की जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि इसमें देशी विदेशी बाहर से कोई शक्तियां इस माहौल को बिगाड़ने में तो नहीं लगी थी। सी और जी ब्लॉक में जहांगीरपुरी में तनाव की खबरें हुई थी। मैं एच ब्लॉक में आया हूं क्योंकि पुलिस न तो सी ब्लॉक में जाने दे रही और न जी ब्लॉक में। मैंने आपको बताया कि वहां पुलिस एक गली में गई थी तो वहां 1-2 पत्थर पुलिस पर भी फेंक दिए गए थे। तो मैं जरा बगल के ब्लॉक में आ गया ये जानने के लिए कि जहां पर तनाव हुआ वहां से 100 मीटर दूर के ब्लॉक में क्या स्थिति है। तो मैंने जब देखिए ये एंट्रेंस है एच ब्लॉक का, यहीं से ये जो पहला घर शुरू होता है, ये पहला घर ये मुझे बताया गया कि किसी मुस्लिम भाई का है और इसमें हिंदू किराएदार हैं। और ये दूसरा घर जो इसमें है वो इन माता जी का है जो टमाटर खरीद रही हैं। आपका नाम क्या है? मेरा तो लक्ष्मी देवी है। तो ये आपके बगल में जो घर है वो किसका है? मुस्लिम का। क्या नाम है? मेरे को नाम का नहीं पता। पड़ोसी का नाम ही नहीं पता? नहीं, तो काफी दिन ज्यादा दिन हुए नहीं, इनको आए, मेरे को नाम का नहीं पता ना, इनको पता होगा नाम का। पूछो क्या नाम है? अच्छा एक बात बताओ, ये जहांगीरपुरी में एक तरफ मुस्लिम हिंदू सब मिले जुले रहते हैं ना? हाँ जी, सब मिले जुले रहते। हाँ जी, सब मिले जुले रहते। तो फिर ये ऐसा कैसे हो गया? कैसे हो गया बताओ? पथराव अब क्या पता हमें कैसे होया, हमें क्या मालूम। हम यहाँ पथराव उधर होया हमें नहीं मालूम। इधर तक आए थे कि नहीं? इधर तक तो आए तो हैं, इधर तक तो आए हैं। तो आप ऊपर से देख रही थी? नहीं, मैं नहीं देख रही थी। हमारे लड़के की स्कूटर की तोड़ने की आवाज आई ना, तब वो वैसे ही बस जरा सी छेग में से देख रहा था। अच्छा। स्कूटर तोड़ रहा था, यहाँ स्कूटर खड़ा था, लड़के का स्कूटर खड़ा हुआ था यहाँ पर। हम तो ऊपर चढ़ गए भाग कर। ये इसके पापा रहते ऊपर। पूछो नाम ये बताओगा लड़का। ये लड़का आया, ये इसके पापा है ऊपर? इसके पापा का नाम पूछो ना इससे, वो गया। ओ बेटा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? रिहान। आपके पापा का? नसरुद्दीन। ये ऊपर रहते हो? हाँ। तो आप पढ़ाई करने जा रहे हो? किस क्लास में पढ़ते हो? 9th। ये जो माहौल इधर बना इससे आपको डर लगता है? हाँ। हाँ? उस दिन आप कहाँ थे? घर में ही थे। एकदम से आवाज़ आई चिल्लाने की, यहाँ से लोग भागते हुए आए। मैं नीचे जाके देखा कि क्या हो रहा है, तो सब वहाँ से पत्थर वत्थर फेंक रहे थे सब लोग, इसलिए मैं जल्दी से भाग के ऊपर आ गया, दरवाजे की कुंडी लगा ली। तो इसलिए एकदम घर मेरे ऊपर से देखते रहे, वहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं, वहाँ से यहाँ पत्थर आ रहे हैं। देखिए मैं सिर्फ ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन बस्तियों में जब लोग बसे थे तो उनमें एक समानता थी कि वो एक आर्थिक वर्ग के थे, एक ही तरह की कमाई वाले लोग थे, एक ही तरह की ज़मीनें इनके पास थी, एक ही तरह के मकान इनके थे। एक घर मैंने आपको दिखाया है मुस्लिम का, रेहान उनके फादर का। ये दूसरा ये चाची का घर मैंने आपको दिखाया है। अब इसके बाद का जो तीसरा घर है वो देखिए,
ये आसिफ का है, मोहम्मद आसिफ का घर है। आप नीचे आएंगे 1 मिनट के लिए आसिफ जी? ये देखिए, मैंने आपको दिखाया, तब तक मैं चौथा घर दिखाता हूं जब तक आसिफ अपने खिड़की से नीचे उतरते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। आसिफ जी आप ही हैं? मैं तो ये सिर्फ आसिफ जी पूछने आया हूँ कि आपसे 100 मीटर दूर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को लेकर के, हनुमान जयंती अजान को लेकर के पथराव हुआ, और 100 मीटर दूर ही यहाँ पर आपका H ब्लॉक है। जैसे ही मैं घुसा, पहला घर मुस्लिम का, फिर हिंदू का, फिर मुस्लिम का, फिर सब ऐसे ही मिल के रहते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? यहाँ पे सारे लोग मिल के रहते हैं, पर ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ वाले ऐसे क्यों नहीं? वहाँ पे पहले यहाँ से कुछ लोग मतलब रथ यात्रा लेके गए थे, तो वहाँ पे मस्जिद के सामने कुछ उन्होंने बोला, तब फिर उन लोगों ने पथराव करते हुए तब हुआ। पहले के बाद वो इधर बढ़ते आए, तब बढ़ते आए। मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ से कोई मतलब ही नहीं, यहाँ के कोई लोग नहीं, सब यहाँ पे नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे H ब्लॉक में एक घर है, जी ब्लॉक में भी वैसे ही है, सामने जी ब्लॉक है हमारा, उसमें भी यही है, सारे लोग मिल के ही रहते हैं। यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं था, वो झगड़ा उधर का था, उधर से C ब्लॉक में ज्यादा दिक्कत है। हाँ, उधर ही से तो C ब्लॉक में किस तरह के लोग रहते हैं? किस तरह के लोग का वहाँ पर वन साइड पार्टी हो जाती है, एक हिंदू एक मुसलमान। उधर के लोगों को लगता है इधर GH ब्लॉक में सिर्फ हिंदू रहते हैं, और उधर सिर्फ मुसलमान लगते हैं। इधर के लोगों को लगता है ऐसी बात नहीं, उधर भी एक आध दो घर हिंदू उधर भी रहते हैं, लेकिन एक बॉर्डर सा बना दिया है, मतलब G और H में। हाँ, C में देख लीजिए, C ब्लॉक और H ब्लॉक में एक बॉर्डर, G ब्लॉक में एक बॉर्डर सा ये बना हुआ कि C में मेजॉरिटी है मुस्लिमों की और G में मेजॉरिटी है हिंदुओं की। मैं G के बाद H ब्लॉक में आया, जो शायद आप किसी चैनल पर अभी तक नहीं देखे होंगे, और जो मैं दिखा रहा हूँ शायद आप किसी और जगह इसकी चर्चा नहीं पाए होंगे कि H ब्लॉक में एक घर मुस्लिम, एक हिंदू, एक मुस्लिम। तो आसिफ, क्या कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ बांग्लादेशी भी ज़्यादा है? अब बांग्लादेशी क्या, ये तो सरकार को पता होगा। बंगाली भाषा बोलते हैं, अब उन्हें पता। C ब्लॉक में ज़्यादा हुआ? हाँ, बंगाली भाषा यूज़ होता है वहाँ पे। अब बंगाली भाषा तो कलकत्ता के लोग भी बोलते हैं। हाँ, और कहना बड़ा मुश्किल है कौन बांग्लादेशी है कौन बांग्लादेशी है, हम तो नहीं बता सकते। आप कहाँ के मूल रहने वाले? हम बिहार के रहने वाले हैं वैसे, बिहार के गया जिला का। H ब्लॉक तो ठीक है ना? हाँ, H ब्लॉक ठीक है, H ब्लॉक जी। पड़ोसियों से संबंध आपके ठीक है? हमारी तो ठीक है जी। पारिवारिक संबंध है, आज से थोड़ी रह रहे हैं, 20 साल हो गए इनको हमारे बीच में रहते हैं। आपका घर कौन सा है? मैं रोड पे केमिस्ट की दुकान है अपनी। आपका नाम क्या है? सुभाष। तो ये इस ब्लॉक में सही है, तो C और G वालों को नहीं समझा पा रहे हो आप लोग? वो देखिए, कोई भी समझा नहीं सकते, वैसे वो लोग भी गलत नहीं है, पर जब एकदम ज़्यादा भीड़ हो जाती है, उग्र हो जाते हैं, नहीं तो आते जाते हैं। इधर भी कोई ये थोड़ी कि बंद। ये पहली बार हुआ है, पहले भी हुआ था? फिर थोड़ा बहुत होता रहता, पर इतनी उसमें अभी पहली बार ही हुआ है। कितना उग्र जो हुआ है। क्या वजह है आपको? वजह कुछ भी नहीं है, बस यही है कि कम्युनिटी लोग बहुत होते हैं कि हम मतलब मोहम्मदन लोगों के प्रति भाई ज़्यादा क्रूरता दिखा रहे। जैसे कल परसों वो था रामनवमी का, जो हनुमान जयंती का, तो उसमें जुलूस में जय श्री राम के नारे लगाना, वो करना, मस्जिद के पास आके थोड़ा सा ज़्यादा वो कर दिया। हो सकता है उस वजह से ज़्यादा हो। अच्छा, बहरहाल मैं H ब्लॉक में आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने आपको आसिफ का घर दिखाया। आपको, आपका नाम क्या है? हाँ, संगीता जायसवाल। हाँ? संगीता जायसवाल। आप आसिफ की किराएदार हैं? नहीं, उनको मकान मालिक उधर रहते हैं। हाँ? ये मकान बदल गया क्या? अच्छा, ये मकान बदल गया। तो ये H ब्लॉक में भी 25 गज का ही मकान है? हाँ, वो मुझे मालूम है, जहांगीरपुरी या ये सब मंगोलपुरी। मैंने कल ही बताया था, चाणक्यपुरी और जनकपुरी को छोड़ के जितनी पुरी है, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, मंगोलपुरी, जगतपुरी और जहांगीरपुरी, इसमें 25 गज के मकान है। और ये सारे वो लोग हैं जो डेली काम धाम करते हैं। झुग्गी झोपड़ी जहाँ पर पहले थी, उनको सरकारी मकान 25 गज का सरकार ने प्लॉट देकर मकान बना। तो आपका मकान, अच्छा, क्या बोलूं? मैं तो यही देख रहा हूँ कि G ब्लॉक में इतना झगड़ा, C में इतना झगड़ा, H में एक घर में मुस्लिम, एक घर में हिंदू। तो क्या करें? हाँ, भाई यहीं रहना है, कहाँ जाएंगे? पत्र भी झगड़ा बोले, हिंदू मुसलमान का झगड़ा है ही नहीं।
कुछ लोग जाके वहाँ पे कुछ कह रहे होंगे और दोनों में आपस में बराबरी, जहाँ पे बराबरी होगा वहीं पे तो झगड़ा होगा। यहाँ से भी रथ जा रहे थे, खूब उल्टी सीधे बोल रहे थे, लेकिन हम अकेले थोड़ी कुछ बोलेंगे। जहाँ पे बराबरी पार्टी आती है वो जवाब देंगे, बस फर्क ये पड़ जाता है। वैसे हिंदू मुसलमान वाला कोई झगड़ा नहीं है। 30 साल हो गए, 30 साल हो गया हमारे को यहाँ पर। आप बोलिए, आप बोलिए, आपका घर कौन सा है? मेरा घर तो बहुत आगे है। हाँ? बहुत आगे है मेरा घर तो। नहीं, मैं तो ये जानने के लिए आया हूँ कि ये एच ब्लॉक में मैं देख रहा हूँ हिंदू मुस्लिम अगल बगल बसे हुए हैं एकदम। हाँ, अगल बगल क्या बराबर में ऐसे घर हैगा। तभी भी कभी लड़ाई नहीं हुई है, तो पता नहीं किसने नेता ने करवाई है, किसने करवाई है, क्या पता। वो समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में नहीं आ रहा। और वो एक मुल्ला जी है, वो कह रहे हैं मस्जिद पर झंडा लगा है, इतने झूठ बोल रहा है वो तो खुलेआम। अरे मस्जिद हिंदू लगाने क्यों जाएगा झंडा? ये तो भड़काई जा रही है ना लड़ाई। और अभी समाचारों में सुना है मैंने, गाड़ी इतनी बड़ी है और क्या। समाचार वाले भी कम थोड़ी कर रहे हैं, समाचार वाले भी कम नहीं कर रहे। फिर ये गलत नहीं दिखा रहे हैं, ये खुलेआम झूठ बोल रहा है। वहाँ क्यों जाएंगे हिंदू, ये बतलाओ। आज तक नहीं गए तो अब क्यों जाएंगे? वहाँ तक तो गाड़ी पहुँची नहीं है, यहीं पे पथराव कर दिया है शुरू। देखिए, आसिफ के घर के बाद अब ये राम राम सीताराम लिखा घर है। और आपका क्या नाम है? सन्नी नाम है जी। हाँ? सन्नी गुप्ता नाम है मेरा। तो सन्नी यार, ये जो है मैं बार बार लोगों को ये दिखाना भी चाह रहा हूँ कि यहीं सी ब्लॉक है, यहीं जी ब्लॉक है, उसमें इतना गदर हो रहा है, यहीं एच ब्लॉक है, इसमें सब ठीक है। सब मिलजुल के रहते हैं, सब एक इंसानियत के तौर पे रहते हैं। हमें हिंदू और मुसलमान से क्या लेन देना, हम है तो आपस में भाई। यही 100 मीटर दूर वाले क्यों नहीं समझ रहे? ये पता नहीं क्यों चिड़े। हमने और शोभा यात्रा निकाली है तो इनको क्या जरूरत है चिड़ने की? हम अपना धर्म का काम कर रहे हैं। अरे यार, तो वो कह रहे हैं हमारे मस्जिद पे आके भड़काने का काम किया, वो लोग भी तो यही बात कह रहे हैं। मस्जिद के बाद भड़काने वाला कोई काम नहीं करा। अगर हम मस्जिद के आगे से हम रैली निकाल रहे हैं, हम अपने जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो उन्हें क्या दिक्कत हुई है? उन्हें क्या दिक्कत हुई? हम जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हम अपने भगवान को नारे लगा रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है चिड़ने की? हम अपने जय श्री राम के नारे। लेकिन आप तो यहाँ अगल बगल हिंदू मुस्लिम रह रहे हो ना? हाँ, रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। जब इनकी जब माइक बोलता है सुबह शाम को 3 बजे, रात को 4 बजे, तो हम तो नहीं चिढ़ते। अच्छा, अजान वाला? हाँ, क्यों बोलता है? आ गया दिमाग में? हाँ, आ गया दिमाग में। और कितनी साल से रह रही हो यहाँ? बहुत साल से रह रही हूँ, 40 साल से रह रही हूँ। 40 साल में दिमाग में नहीं आया था अजान वाली बात? जब से लड़ाई ऐसी हुई नहीं, ऐसी आज हुई है, अब की बार हुई है। अच्छा, 40 साल में कभी अजान को लेके ये बात आपके दिमाग में आई थी? नहीं आई। अभी आई है? अब आई है। 15-20 दिन से? 15-20 दिन से क्यों, 15 तारीख से ही आई है, जब से इन्होंने। यही 4-5 दिन से? हाँ, तो नेता तो अपने मकसद में कामयाब हो ही जा रहे हैं। आप देखिए, अजान की बात 40 साल से यहाँ रह रही है, मस्जिद की अजान से इनको दिक्कत नहीं थी, लेकिन नेताओं ने इसको मुद्दा बना दिया तो जनता तक ये मुद्दा आसानी से पहुँच जाता है। मैं अब कुछ और लोगों के साथ में बिल्कुल एच ब्लॉक में ऐसे ही चलते हुए आपको दिखा रहा हूँ। ये किसका मकान है? ये हमारे बड़े भाई हैं। क्या नाम है आपका? अनिल गुप्ता। क्या हाल चाल है? सही हाल चाल है। ये सब क्या हो रहा है आपके इलाके में यार? ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। यहाँ जैसे रैली निकाल ले हैं, यहाँ पे कुछ हो रहा है कर लेंगे। ये हमारे बड़े भाई है, बात करो उससे। तुम्हारा कुछ फीस माफ लग रहा है यार। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं, बोलिए। कुछ नहीं सर, आपके चैनल को देखते हैं हम बहुत ज़्यादा। जो आप यूपी कवर कर रहे थे, अभी कश्मीर कवर कर रहे थे, तो सच सिखाता है। और संदीप चौधरी सर बहुत बढ़िया है। सच तो हम दिखाते हैं, लेकिन हम एच ब्लॉक में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, हम सोचे आप कुछ बोलना चाहते हैं। ये मस्जिद, ये मंदिर, ये देखिए, यहीं से आपको मस्जिद भी दिखाई देगी और यहीं से मंदिर भी दिखाई देगा। 100 मीटर की दूरी पर मंदिर और मस्जिद है, और वहाँ पर बवाल हुआ 100 मीटर के दूर। यहाँ पर सब ठीक है, यहाँ पर सब बढ़िया है। एच ब्लॉक में सामान्य स्थिति है, लोग ठीक ठाक से हैं और कह भी रहे कि वहाँ जो कुछ भी हुआ गलत। चलो हम चले। हाँ? आप कहाँ रहते हैं? मैं के ब्लॉक रहता हूँ। उधर कैसा है? बहुत बढ़िया वहाँ तो। नहीं, बसावट कैसी है के ब्लॉक में? बसावट जैसे मान लो 7-8 घर मुसलमान हो गए तो 4-5 मुसलमान, मतलब 20 और 80 का रेशो है। मतलब मिली जुली हाँ, आबादी? मिली जुली आबादी है। और सब ब्लॉक में मिली जुली है, बस सी और जी में? हाँ, थोड़ी सी यहाँ मेजोरिटी है, वहाँ कम मेजोरिटी है। ऐसे मतलब सी में मेजोरिटी है, बस थोड़ी सी ज़्यादा, और एच में उनकी मेजोरिटी। हाँ बस। चलिए, मैं आपको एच ब्लॉक दिखा रहा हूँ। तो एच ब्लॉक में मैं हूँ। ये देखिए, हनुमान जी का मंदिर है एच ब्लॉक में, और
इन सब जगहों पर जब लोग आकर के बसते हैं और कम आय वर्ग वाले लोअर इनकम ग्रुप वाले लोग बसते हैं तो अपनी आस्था की जगहों को बनाते हुए, देखिए सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात नहीं है, एक चर्च भी यहाँ पर एच ब्लॉक में बनी हुई है। तो अपने अपने प्रार्थना घर सारे समुदायों के लोगों ने बनवाए हुए हैं। ये एच ब्लॉक में चर्च आपको मैं दिखा, ये पूरा जो बवाल है वो सी ब्लॉक में हुआ। आप कहाँ रहते हैं? जी मैं तो रेलवे स्टेशन के नज़दीक में, सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन। क्या नाम है आपका? राजकुमार कल्लू। हाँ? राजकुमार। और ये इस पूरे इलाके में ये पूरे मुस्लिम रहते हैं? हाँ, ये थोड़ी सी टुकड़ी में मुसलमान एरिया है। आपका क्या नाम है? सानू बीबी। हाँ? सानू बीबी। आप लोग सब लोग इधर रहते हैं? हाँ जी। तो इस एच ब्लॉक में तो हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते हैं? हाँ रहते हैं। दोनों की पॉपुलेशन बराबर बराबर? हाँ बराबर है। इधर ठीक रहा मामला? हाँ इधर ठीक है। तो उधर कैसे गड़बड़ हो गया? पता नहीं, हम लोग तो उधर जाता नहीं है इतना, खाली सब्जी बाजार थोड़ा लेने जाती हूँ बस, यही जा। हम इधर तो सही है थोड़ा, इधर ऐसे नहीं है लड़ाई झगड़ा। इधर तो हिंदू मुसलमान भाई भाई सब सही है। यही 100 मीटर पे भाई भाई है, वहाँ पथराव होने लग रहा है? पता नहीं यहाँ पे वहाँ पे ऐसे क्यों हो गया? ऐसे पहले तो कभी हुआ ही नहीं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। इधर सब कोलकाता वाली हैं? नहीं, और भी जगह है सब यहाँ पे है। तो ये रमजान इधर पुलिस वुलिस आई थी कि नहीं? नहीं आई थी, यहाँ पे नहीं आई थी। इधर पत्थरबाजी या कोई? नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। हा? नहीं यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ी ना लड़ाई झगड़ा हुआ। यहाँ पे तो उधर हुआ, इधर सब डर के मारे यहाँ ऐसे हुआ। हा? डर के मारे ऐसे सब घुस गया। देखिए, हाँ जी आप भी कुछ बोलना चाहते? सर यहाँ पे माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। यहाँ पे दोनों अभी दंगे हुए हैं, परसों दंगे हुए हैं। हमारी तो मार्केट में शॉप है, मार्केट से हम तो यहाँ देखने आए थे कि ये माहौल अब ठीक है कि नहीं है। कहाँ मार्केट में? सी ब्लॉक मार्केट में शॉप है। आपका नाम क्या? महेश जैन। उसी सी ब्लॉक में ही है? हाँ मार्केट में शॉप है, मेन मार्केट में। किस चीज़ की? कपड़े की। तो वहाँ हिंदू मुसलमान सबकी दुकानें हैं? हाँ जी, वहाँ पे हिंदू मुसलमान सबकी है। तो उस दिन भी तो आपकी दुकान खुली रही होगी? हाँ, शाम को 6 सवा 6 बजे आवाज़ आई तो सबने बढ़ा दी दुकान, तो हमने भी डमियाँ वगैरह अंदर करके दुकान बढ़ाई। कपड़े की है? कपड़े की। तो क्या आप रहते कहाँ हैं? रहते हैं महिंद्रा पार्क। तो अब आप लोग का तो दुकान लग रहा है जल्दी खुलने वाली नहीं है? नहीं खुल रही है, शॉप तो खुल रही है, पुलिस है लगी हुई, शॉप तो खुल रही है। तो इस माहौल बिगाड़ने का जिम्मेदार आप सबसे ज़्यादा किसको मानते हो? जी मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ दीपक, हाँ इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए ठीक है। आप कहाँ रहती हैं? आप लोग कहाँ रहती हैं? हाँ जॉब करते हैं सर। कहाँ रहती हैं? बी ब्लॉक में। यही ना? हाँ जी, जहांगीरपुर में। अरे तो हम यहीं के ब्लॉक के लोगों से बात कर रहे हैं। एक मिनट रुको। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सी ब्लॉक और जी ब्लॉक में जो झगड़ा हुआ वो बी ब्लॉक में, एच ब्लॉक में इधर के लोग शांत रहे, इधर के लोगों का नहीं हुआ, तो ये क्यों वहीं ज़्यादा टेंशन होता हुआ? सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हाँ सर। आप लोग कहाँ थी उस समय? सर मैं तो आउट ऑफ दिल्ली थी उस टाइम। तो इस इलाके के बाकी ब्लॉक के लोगों में भी तो डर और माहौल ख़राब होने की बात समझ में आ ही रही होगी? हाँ जी सर, दिलों में दहशत तो आई गई है, डर का माहौल बना हुआ है काफ़ी, और लोग अपने घरों में ही रहना सेफ्टी समझ रहे हैं। आप क्या काम करती हैं? सर मैं जॉब करती हूँ। चर्च में? हाँ जी। हाँ? टीचिंग की। तो चर्च में टीचिंग मतलब? हाँ जी सर, टीचर की। किसका स्कूल चलता है इसमें? चर्च है सर, ये संस्था द्वारा। तो इसमें कौन से बच्चे पढ़ते हैं? 1st to 9th। एच ब्लॉक में भी एक राम मंदिर है, हनुमान जी की फोटो लगी है। हर ब्लॉक में मैंने आपको दिखाया मंदिर भी है, मस्जिद, गिरजाघर, जैसी पॉपुलेशन है वैसे प्रार्थना घर। पंडित जी कब से है आपका? ये तो 35-40 साल से है। जी हाँ। और वो वाला मंदिर सामने वाला कौन सा? अरे मस्जिद के बगल वाला, वो भी काफ़ी साल से है जी। हाँ 35-40 साल से वो भी है।
तो फिर ये जो मामला इस बार गड़बड़ा गया इधर। जी हाँ। इसको आप थे शोभा यात्रा? हाँ हम थे यहाँ। भागवत हो रही थी हमारी इस समय। यहाँ हो रही थी? जी हाँ। वहाँ नहीं थे आप? नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत एच ब्लॉक तक? हाँ जी, यहाँ तक पथराव हुआ है। हाँ, ईंट पत्थर मारे यहाँ तक लोगों ने। जी हाँ, हमको तो बंद करनी पड़ी थी ये भागवत बंद हो गया था। डर के मारे भागवत बंद करनी पड़ गई थी। वहाँ से सब लोग भाग इधर से आए थे, 100-150 लोग थे जिनने ईंट पत्थर मारा है वो जोर से। हाँ जी। तो भागवत कहाँ हो रही थी? हमारी भागवत अंदर हो रही थी मंदिर में। तो आप ये बताइए कि ऐसा माहौल तो इसके पहले देखा नहीं? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। ये तो रैली भी बहुत शांति वृत्ति से निकल रही थी वहाँ कर जी। शांति से निकल रही थी? हाँ। तो फिर हुआ कैसे? इन लोगों ने पथराव किया है। वो तो कुछ तो हुआ होगा पहले भी। नहीं, कुछ नहीं हुआ। उनने जैसे ही जय श्री राम के नारे लगाए हैं ना, वही मस्जिद पे खड़ा होके? नहीं, वो तो रैली चलती आ रही थी, रैली निकालते हुए जय श्री राम। अरे जब आप भी वहाँ नहीं थे और मैं भी वहाँ नहीं था। नहीं जी, तो ऐसी गारंटी लेके आप बात कर रहे हैं? सुनो, ऐसी गारंटी इसलिए हम यहाँ खड़े हुए थे, ऐसे जब रैली निकल रही थी। यहाँ से खड़े होके कहाँ देख लिए? दिखाई दे रही है? जय श्री राम आवाज देते हुए ऐसे यहाँ कर भी निकल करके जा रहे थे वो लोग। तो पंडित जी मैं वहाँ था नहीं। हाँ। आप भी वहाँ थे नहीं। हाँ जी। शुरुआती दौर में क्या हुआ, झड़प हुई, वो मस्जिद के सामने ही बवाल हुआ। कौन किसने क्या किया ये मुझे पता नहीं है। और आपको भी शायद पता नहीं है, लेकिन जो कह रहे लोग आप मान रहे होंगे। नहीं, लेकिन ये जरूर, हाँ ये तो कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं, जरूर है कि तस्वीरों को झुटलाया नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर और बहुत सारी तस्वीरें ऐसी दिखाई दे रही हैं जिसमें उस चौराहे पर, कुशल चौराहे से लोग जी और एच ब्लॉक की तरफ पत्थरबाजी करते हुए, गोली चलाते हुए और पथराव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसमें तो कहीं कोई बात है भी नहीं। उस इलाके में मैंने खुद कहा कि आज उस इलाके में एक गली में पुलिस गई तो भी इतना दुस्साहस की पत्थर 2-1 पुलिस पर भी फेंके गए। उसकी वजह से आज मीडिया को किसी गली में जाने की नहीं। कल मैं आया था, हर जगह गया था। लेकिन पंडित जी आप ये बताइए कि ये जो समाज में इस तरह का वैमनस्य का भाव बढ़ते जा रहा है, तो आप मान रहे हैं बढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है, दोनों तरफ। हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है, कट्टरता। हाँ जी हाँ। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखो जी सुनो, अब इसकी जिम्मेदारी ये जो बाहर के लोग हैं ना, ये जो बाहर के लोग हैं ये कर रहे हैं। यहाँ के मुसलमान तो इतना वो नहीं करते हैं ये लोग, लेकिन ये जो बाहर के लोग हैं ना, ये कहाँ के? ये बंगाली हैं, जो बंगाली मुसलमान हैं, यही लोग ज्यादा। अरे बंगाल तो देश में ही है, बांग्लादेश कहना चाह रहे हो? हाँ बांग्लादेशी, यही ज्यादा उपद्रव कर रहे हैं। नहीं, यहाँ के तो 2-4 घर हमारे यहाँ कर भी मुसलमान है, वो बेचारे सज्जनता से रहते खूब। मेरे पास में है, ये बगल में है, मैं पीछे 2-3-4 घर पीछे हैं। हम लोग तो कोई वैमनस्यता रखते नहीं अपने। अरे इसीलिए तो आज मैंने न्यूज़ 24 पर दुनिया सी और जी ब्लॉक दिखा रही है जहां बवाल हुआ। आज मैंने तय किया मैं एच ब्लॉक दिखाऊंगा जहां मस्जिद, अरे मुस्लिम, हिंदू मंदिर, फिर मुस्लिम का घर, ये बगल। ये रहो बेचारो, ये बहुत शांति वृत्ति से रहता है, राम राम श्याम श्याम करता है। हम भी करते हैं, रोज बैठते उठते हैं, हमें तो कोई वैमनस्यता है नहीं। अभी कहाँ है? वो होगा, ऊपर ही होगा बेचारा। जिस दिन लड़ाई हो रही थी उसने भी बंद कर लिया था, यहाँ से पर्दा वर्दा बंद कर लिए थे। हमारे अंदर तो कोई द्वेष भाव है नहीं ऐसा, यही लोग ज्यादा वो कर रहे हैं। इधर आइए। तो ये है कि अब आप ये बताओ, श्री राम जी की रैली निकल रही है, हनुमान जयंती हो रही है शांति से, है तो इनको शांति से रहना चाहिए ना। शांति से निकल रही थी कि नहीं, बाद में क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं है। 2 रैली निकल चुकी थी उनकी। हाँ तो पंडित जी दोनों रैली शांति से निकल चुकी है जी। ये आपका हो गया मंदिर। हाँ, और ये उनका मकान है, ये रहा। क्या नाम है इनके? यहाँ जाते हैं कि नहीं? हाँ खूब जाते आते हैं, बच्चे जाते आते हैं, बोलते चालते हैं खूब। हमारा तो कोई द्वेष भाव ही नहीं है बेचारा किसी से भी। क्या नाम है इनका? पता नहीं, बेचारी का नाम तो मुझको पता नहीं। पड़ोसी है, कह रहे खूब आना जाना, नाम का पता नहीं। हाँ वैसे खूब राम राम श्याम श्याम है उनसे, लेकिन पड़ोसी का नाम नहीं मैं नहीं जानता है इतना। खूब बैठते। अच्छा पड़ोस है। कितने साल से? ये अभी बना है, कुछ 2-2.5-3 साल बने हैं हुए, अभी लिया है उन्होंने। पहले भी मुसलमान का था ये, पहले भी ये डेयरी थी, पहले भी वो रहते थे बेचारे। मतलब हम इतने लोग हमें ऐसे नहीं जानते, हम तो यहाँ बहुत सालों से हैं, लेकिन ये लोग अभी बसे हैं यहाँ के, हम किसी को कैसे जानेंगे? आप अपने अपने मंदिरों में घर में रहते हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, चलिए आप लोगों ने मंदिर भी बना लिया, घर भी इसी को बना लिया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मंदिर के बगल में एक मुस्लिम ने घर बनवाया, शांति से ये सब इलाके में रह रहे। मैं तो सिर्फ ये सोच के हैरत हूँ कि इसी पार के उस पार इतना बड़ा बवाल और इधर के लोग इतने
जैसे थोड़ी होते हैं, किसी के मन में क्या है, किसी के मन में क्या है, कोई जान सकता है? नहीं जान सकता। उनके मन में क्या चल रहा है। ये अब बोला गया है कि हनुमान जी की मूर्तियां तोड़ी गई हैं, ये भी तो गलत है ना। ये सब देखिए, सब अफवाह पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ, वो कई बार। जो बोल रहे हैं। आपका नाम क्या है? हाँ, पुष्पा देवी। यही रहती है? हाँ जी, हाँ यही रहती हूँ। अरे हम यही पता करने आए कि वही सामने वाले ब्लॉक में आप लोगों के एक सब किसी तरह जीवन बसर करने वाले लोगों के जिंदगी में ऐसी अशांति आ गई, डर का भाव आ गया। पहले ऐसा नहीं था। सही है, पहले ऐसा नहीं था, अब कुछ ज़्यादा ही हंगामा कर रखे हैं ये। किसकी वजह से हो रहा है? अब ये तो मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहे हैं। तो मैं एच ब्लॉक का माहौल आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मंदिर के बगल में। आपका नाम क्या है? सदर आलम। सदर आलम। ये कब मकान खरीदा? 2017 में। ये मंदिर के बगल में खरीद लिया? जी। हाँ जी। देख रहा हो ये मंदिर मस्जिद, ये हनुमान अजान को लेके क्या हो रहा? हमको तो कुछ पता ही नहीं सब क्या हो रहा नहीं हो रहा। हमको तो कुछ पता ही नहीं सब क्या हो रहा नहीं हो रहा। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सब मिलजुल कर रह रहे हैं। यहाँ ठीक है माहौल? आप जब से हाँ ठीक है, यहाँ किसी से मुझे ये नहीं है, सब ठीक है, यहाँ सब सही है। बड़ी ये एक हैरत और मतलब मेरे लिए नई चीज़ है कि मैं जब से एच ब्लॉक में आया हूँ, 1-2 घर हिंदू का तो 1-2 घर मुस्लिम का, और सब ठीक ठाक से रह रहे हैं। किराएदार हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ, 5 साल से हूँ यहाँ पे। तो ये ठीक सामने आपकी मस्जिद है जहाँ बवाल हुआ था उस दिन? उस दिन तो मैं लोग रोजा खोल रहे थे घर में बैठ के। इफ्तारी? हाँ, इफ्तारी का ही टाइम हाँ, इफ्तारी का टाइम था, 6:30 बजता था उस दिन। कहाँ के रहने वाली? बिहार के। अच्छा, हमको एक बात बताओ, ये बिहार वाले इधर एच ब्लॉक में ज्यादा है क्या यार? हाँ सब बिहार के ज्यादा तो बिहार के। बिहारे का। हाँ ज्यादा इधर बिहारे का। उधर बंगाले का? हाँ उधर बंगाली का, उधर का सही। वही बवाल है। बहरहाल आज मैंने आपको एक अलग माहौल दिखाने की कोशिश की। अब अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 जहांगीरपुरी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।